हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो है खंड का समाकलन किया था, तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसका टॉपिक कौन सा है? तो इंटीग्रेशन ई की पावर के एक्स कोष्टक में के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डी एक्स। इसका आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सेम टू सेम यही ये भी है, बस यहाँ पर अचर पद के है, यहाँ पर अचर पद के नहीं है। ओके, ठीक है। तो समझिए, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिए रहे ई की पावर एक्स बाहर है और वो जो फंक्शन दिए रहेगा अंदर, एक कोई फंक्शन होगा और उसका साथ में प्लस के साथ क्या रहेगा? डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अवकलन। कोई फंक्शन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन रहेगा, फिर मिलाकर जब उसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? वही जो फंक्शन होगा वो आ जाएगा और ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स तथा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स के रूप का समाकलन। तो अगर हम ऐसा हमें क्वेश्चन में ऐसा रूप दिए रहे, कोई क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिए रहेगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं? तो इसका फार्मूला हम निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि आई बराबर क्या है? इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है, डी एक्स। ओके, ये मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है और ठीक है, तो इसका हमें समाकलन करना है, यही वाला है। तो हम करते हैं समाकलन। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम खंड से समाकलन लगाएंगे। मैंने आपको खंड से समाकलन पहले ही करा दिया है पीछे। तो देखिए, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं खंड सा, ठीक है, खंड सा समाकलन से। तो करते हैं खंड सा समाकलन। देखिए, खंड सा समाकलन में आपको पता होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले पहले वाले फंक्शन को जैसा है वैसा रखते हैं, ये ऐसे हो गया। फिर दूसरे फंक्शन का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरे फंक्शन का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो साइन बी एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस बी एक्स और बटे बी, ठीक है। ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस होता है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर इसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो ए ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। तो माइनस कॉस बी एक्स बाई बी और यहाँ से डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा खंड से समाकलन करने पर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ सब समझे होंगे। आई लेट का यूज किया जाता है, ठीक है, आई लेट। तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। और ये लॉगरिथम, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसमें से पहला हमारा फंक्शन ये है, दूसरा ये है, और तब हमने ये सॉल्व किया इतना। अब आगे करते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो बी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। इतना समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ए और बी बाहर आ जाएंगे तो ए बाई बी। फिर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, और यहाँ से डी एक्स। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे? ये जैसा है वैसा रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जैसा है भाई वैसा रख देते हैं, कॉस बी एक्स बाई बी। यहाँ से प्लस ए बी बाहर है तो बाहर कर देते हैं और ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम फिर से खंड से समाकलन लगाएंगे इसमें। तो ये एक फंक्शन और ये फंक्शन, इसको जैसा है वैसे रखते हैं, ठीक है।
और इसका हम समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो साइन बी एक्स बाई बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इसका जब अवकलन करेंगे तो ए की पावर ए एक्स, और कॉस का फिर से इंटीग्रेशन तो साइन बी एक्स बाई बी, फिर डी एक्स। ओके, और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। इतना समझ में आया? आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले ना मैं क्या समझा पा रहा हूँ क्या नहीं। अब देखिए, यहाँ से e की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स और बटे बी, और इसमें से देखिए दोनों में बी बी कॉमन है तो बी को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से प्लस ए और यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से e की पावर ए एक्स और यहाँ से साइन बी एक्स माइनस ए को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स और यहाँ से साइन बी एक्स और यहाँ से डी एक्स, ठीक है। ये कोष्टक बंद। तो इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, यहाँ से हम इसको जैसा है वैसा रखते जाते हैं भाई। कॉस बी एक्स बाई बी प्लस, एक काम करते हैं, अब कोष्टक को हम हटा देते हैं, तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ए की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और यहाँ से बी स्क्वायर, ओके, और माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ए जब आ जाएगा तो आप ए को कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी ऐसे रहने दिए। ए आ गया अब, और ये जब ए यहाँ से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और यहाँ से डी एक्स, ठीक है। अब पूरे का हो गया, क्योंकि हमने कोष्टक हटा दिए तो ये इतना आ गया। अब देखिए, ये वाला जैसा है वैसे रखते जाइए, कॉस बी एक्स बाई बी प्लस, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, अब भाई जो मान रखना हो रख लीजिए। देखिए, सॉरी, यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई, ठीक है। आई कैसे है वो भी तंग है। इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर क्या है, ऊपर वाले हमारे इंटीग्रेशन के सेम टू सेम बराबर है, आई बराबर इतना। तो यहाँ पर भी वही आया है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पर आई रख दिया, और ये बराबर आई के था ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कर देते हैं आई प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई बराबर, यहाँ से अगर आप चाहें तो बी स्क्वायर एलसीएम लेकर इसको भी हल कर लीजिए। तो बी स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर माइनस बी ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए की पावर ए एक्स, यहाँ से साइन बी एक्स बटे बी स्क्वायर, ओके, इतना आ गया। अभी देखिए नीचे, तो इसका अब फ्रैक्शन करते हैं, तो ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और बटे बी, यानी बी स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर आई बटे बी स्क्वायर बराबर, सेम टू सेम जो जैसा है वैसा उतार देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ इतना आ गया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम 8 नंबर या 5 नंबर में आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए, दोनों साइड इक्वल है और बटे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये, ओके। तो यही बचेगा, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो देखिए, तो अब आगे देखिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने इस पेज में लिख दिया है, पीछे वाले पेज में था, ठीक है। तो यहाँ से आई हम कॉमन कर लेंगे, तो जब आई कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर। देखिए, अब प्लस वाले को हम आगे कर लें, ठीक है,
और माइनस बी ई की पावर ए एक्स, यहाँ से कॉस बी एक्स, इतना हो गया। ठीक है, अब आई को जैसा है वैसा रखते हैं और ये वाला पक्षांतर कर देते हैं। तो ए की पावर ए एक्स, सॉरी ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। ठीक है, आंसर है। तो ये तो हमारा आ गया और प्लस सी लगा लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा पहला वाला। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे आई बराबर ई की पावर ए एक्स कॉमन कर लीजिए, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है, और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहे आप ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला, दोनों से सही है। इसी तरह से मैं आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आपको करना है। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, और यहाँ से डी एक्स, ये बराबर किसके है? ए की पावर ए एक्स के बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और ए कॉस एक्स, सॉरी कॉस बी एक्स रहेगा, कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ओके, प्लस सी। इसको आपको प्रूव करना है, तो ये आप प्रूव करके चेक कर सकते हैं ताकि आपको भी थोड़ा मतलब सॉल्व करना आ जाए। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, इसके बाद आप जो है खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल और सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, शायद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, बहुत सिंपल है, बस मैं आपको दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि इस प्रकार का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, इसको आई बराबर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स और साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें खंडशः समाकलन लगा देंगे, खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन लगाएंगे तो आई बराबर ई की पावर एक्स जैसा है वैसा, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब आगे देखिए, ई की पावर एक्स और ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स, एक सेकंड पेन खत्म हो गया। देखिए ये इतना आ गया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये जैसा आ रहा है वैसा रखते जाएंगे, बहुत सिंपल है, मैं फटाफट लगा देता हूँ, कॉस एक्स और ये माइनस। देखिए इसको कोष्टक कर लीजिए, इसमें से क्या करेंगे, e की पावर x को जैसा वैसा रखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है और माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x cos का साइन x और ये dx। अब भाई साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस e की पावर x, यहाँ से साइन x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x और यहाँ से dx, इतना आ गया। अभी लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे। देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस, ठीक है, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये अंदर गया तो यहाँ पर प्लस और ये
माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस और ये प्लस। ओके, यहाँ पर आई है तो आई बराबर ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई। देखिए ये जो है हमारा आई के बराबर है, क्योंकि आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई को इस साइड करेंगे तो 2i हो जाएगा बराबर। अब इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस सी भी कर सकते हैं आप, अभी चाहे बाद में कीजिए। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स 1/2 और यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हमारा अगला वीडियो जो है नेक्स्ट टॉपिक पर रहेगा, ठीक है। बाकी अब डेली जो है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।